हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने टेक्निकल चैनल एनएस टेक्निकल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम अपने इस टेक्निकल चैनल में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित वीडियो बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पुराने पेपर। तो अभी हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 2500 क्वेश्चनों की, जो कि आपके बहुत सारे पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। और उन क्वेश्चनों के द्वारा हम ये सीखेंगे कि इन क्वेश्चनों से और रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। और जल्दी से जल्दी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या है? आवेश का यूनिट है आवेश। ठीक है, आवेश का यूनिट है। आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कूलाम। ठीक है, तो जो आवेश होता है, ठीक, क्या है इसका? आपका जो आवेश होता है ना, आवेश, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? क्यू से। कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। तो क्यू बराबर क्या होता है आपका? आई इंटू टी। क्या होता है आपका? आई इंटू टी होता है। करंट एंड समय का गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज निकल के आता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, राइट। और एम्पियर सेकेंड जो होता है वो क्या होता है? 1 एम्पियर सेकेंड बराबर होता है आपका क्या? 1 कूलाम के। इसके बराबर होता है आपका 1 कूलाम के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका? डी नंबर का। क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर का, कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो गया आपका? कूलाम हो गया, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? कि विद्युत आवेश प्रभावित हो सकता है। जो आपका विद्युत आवेश है वो प्रवाहित हो सकता है। तो विद्युत प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शन है विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से, चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से, और चालकों तथा अचालकों दोनों के माध्यम से। ठीक है, तो विद्युत रोधी मतलब क्या होता है आपका? इंसुलेटर। आपके 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं, ठीक है। आपके क्या होते हैं? 3 प्रकार के इलेक्ट्रिक मटेरियल। कौन कौन से होते हैं आपका? पहला होता है चालक, दूसरा क्या होता है आपका? कुचालक, या यहाँ पे जो लिखा है विद्युत रोधी, इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है आपका? अर्धचालक। ठीक है, जो कुचालक पदार्थ है आपका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम? इंसुलेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, चालक को क्या बोला जाता है? कंडक्टर। ठीक, और जो अर्धचालक है उसको क्या बोला जाता है आपको? अर्धचालक को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। तो विद्युत आवेश किससे प्रभावित होगा? ठीक है, हमेशा किससे प्रभावित होगा? आपका चालकों से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रमुख होगा? किसकी परिभाषा के लिए प्रमुख होता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं फ्लेमिंग, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम। फ्लेमिंग, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, राइट। तो क्या बोल रहा है कि आपके ये 2 आपके क्या हैं यहाँ पे?
तार है, ठीक है, और समांतर में है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा या बल लगेगा, ठीक है, वो किसको परिभाषित करेगा, ठीक, किसको परिभाषित करेगा। तो मान ले हम कि यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, वहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे क्या है आपका Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा वह क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट होती है, वोल्टेज की, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या है आपका वोल्टेज होगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, राइट है। तो प्रतिरोधकता सबसे जो कम होती है वो किसकी होती है, जो अच्छा चालक होगा। प्रतिरोधकता क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का क्या होना चाहिए, वह गुण जो कि क्या हो, उसमें क्या हो, विद्युत धारा का विरोध करे, है ना, विद्युत धारा का विरोध करे, ठीक है। जो विरोध उत्पन्न होता है या जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और इसी गुण को या प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, जो अच्छा कंडक्टर होगा, है ना, गुड कंडक्टर या अच्छा कंडक्टर। जो गुड कंडक्टर होगा उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखिए आपके जो सबसे अच्छा कंडक्टर क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉपर, ठीक है। तो कॉपर का क्या होगा आपका प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका ए नंबर का होगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट ओम्स लॉ, ठीक है। आपका ओम का नियम से क्या संबंधित या कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले आते हैं हम ओम के नियम में, ठीक है। क्या कहता है ओम का नियम कि कोई भी बंद डीसी परिपथ में, कोई भी बंद, ठीक है, डीसी परिपथ में, ठीक है, क्या होता है आपका जो वोल्टेज होता है वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं यहाँ पे आर यहाँ पे क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसकी इकाई क्या होती है, ओम होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, राइट। तो अब देखिए आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है ना। पहला क्या है, धारा विभव अंतर क्या होता है, नियतांक होता है, राइट है। मतलब हम स्कोर कैसे, या आर यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है, आर को कैसे लिखा जा सकता है, आर बराबर क्या हो जाएगा आपका V/I हो जाएगा, ठीक है। या ओके, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, विभव अंतर बटे धारा बराबर नियतांक, ठीक है, धारा अपॉन विभव, ठीक। और आपका देखिए तीसरे क्वेश्चन क्या दिया है, विभव अंतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध, ये दिया है, विभव अंतर बराबर धारा इंटू प्रतिरोध, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए, धारा बराबर प्रतिरोध इंटू विभव, धारा बराबर, ठीक है, धारा बराबर प्रतिरोध इंटू विभव, तो ये गलत है, ठीक है। धारा बराबर क्या बोल रहा है वो, प्रतिरोध
इंटू इंटू आर, तो ये गलत है, बी आर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है ये बताना था आपको। तो इसमें जो आपका होगा, ठीक है, वो आपका डी नंबर का। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित में लगभग मिलता जुलता है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन का गतिक नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गॉस प्रमेय, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका डी नंबर का है। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, डी नंबर का गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से संबंधित है आपका कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम क्या कहता है कि अगर देखिए कूलाम का नियम समझ लीजिए कि दो आवेश हैं आपके, एक क्या है Q1 है, एक क्या है आपका Q2 है। दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या है, D है। ठीक है, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स बल, राइट, जो बल लग रहा है वो F है ना। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, जो F होता है इज प्रोपोर्शनल टू दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है आपका कूलाम का नियम। क्या होता है, कूलाम का नियम। और यह नियम संबंधित है किसके, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, डी नंबर। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कि विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होगी। आपके ऑप्शंस हैं 1 किलोवाट आवर, 1 वाट आवर, 1000 वाट और 3600 वाट आवर। ठीक है, तो आपकी जो विद्युत की खपत है उसे हम काय में नापते हैं, विद्युत की जो खपत है उसे हम यूनिट के फॉर्म में नापते हैं। ठीक है, यूनिट के फॉर्म में नापते हैं। और एक यूनिट बराबर क्या होता है आपका, 1 किलो वाट आवर। एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट आवर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, ए नंबर का है। ठीक है, अब देखिए जो यूनिट है वो कैसे निकालते हैं, एक यूनिट या आपका 1 किलो वाट आवर। तो इसका जो फार्मूला है वो देखिए आप, जो भी वाटेज होती है, टोटल वाटेज इनटू डे इनटू आवर्स, राइट, अपॉन 1000। ठीक है, इस फार्मूले का उपयोग करके हम क्या निकालते हैं, आपका यूनिट की गणना करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है। आपके ऑप्शन से सप्लाई, क्लोज्ड, ओपन, सर्किट। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका LMRC मेंटेनर इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम 2016 में। ठीक है, तो आपका सप्लाई दिया है, बंद दिया है, खुला दिया है, परिपथ। ठीक है, विद्युत प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है आपका, परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, परिपथ कहलाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सर्किट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका, डी नंबर का है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है आपका, विशिष्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है आपका, रो होता है। रो का फॉर्मूला क्या होता है आपका,
आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल होता है। ठीक है, आर ए अपॉन एल होता है। ठीक, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है आपका, सी नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति में संबंधित अवधि ठीक है, द पीरियड करस्पॉन्डिंग टू 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई इज। ठीक है, 50 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 मिली सेकेंड और 20 मिली सेकेंड। जो आपका जो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी के बीच में जो रिलेशन होता है, जो आपकी टाइम पीरियड होता है वो क्रमानुपाती होता है आपका फ्रिक्वेंसी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/50 हो जाएगा। ठीक है, 1/50। इसका आंसर क्या आएगा आपका, देखिए 50 का आप 1 में डिवीज़न करेंगे तो 0.00, ठीक है, 0.002 क्या हो जाएगा 0.02 है ना। आप अगर इसको मिली में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 मिली सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर का। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श धारा ठीक है, एक आदर्श धारा सोर्स का शून्य है। मतलब कि क्या पूछ रहा है आपका, एन आइडियल करंट सोर्स है 0। मतलब कि जो नीचे दी गई राशियाँ हैं उनमें से क्या चीज़ आदर्श करंट सोर्स की क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो क्या होगा भाई एक आदर्श धारा सोर्स में शून्य। ठीक है, बताइए आप। तो करेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए कि जो करेंट सोर्स होता है आपका, ठीक है, जो करेंट सोर्स होता है आपका, है ना, करेंट सोर्स, उसका जो आपका आइडियल, अगर हम आइडियल की बात करें, ठीक है, ये मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, क्या है ये, आइडियल है, आइडियल करेंट सोर्स। ठीक है, आइडियल जो करेंट सोर्स है उसका जो रेजिस्टेंस होता है आपका, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, इन्फिनिटी या अनंत, क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, और यहीं पे अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें, आइडियल ये ध्यान रखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो इसका क्या होता है, शून्य होता है, 0। राइट, अगर हम यहीं पे प्रैक्टिकली, ठीक है, ठीक है, करंट सोर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो रेजिस्टेंस होता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, वेरी हाई। ठीक है, और अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वेरी क्या हो जाएगा, ये भी वेरी करंट सोर्स, और ये वोल्टेज सोर्स की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपका, एक आदर्श धारा सोर्स का शून्य है, क्या शून्य होगा आपका, शून्य क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक चालकता, शून्य भार पर वोल्टता और रिपल। ठीक है, तो क्या होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होगा आपका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध तो क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होगा। ठीक है,
आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। जब आंतरिक प्रतिरोध इन्फिनिटी होगा तो इंटरनल चालकता क्या होगी? शून्य होगी। सीधी सी बात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या है वो आपका ए, आंतरिक चालकता क्या होगी आपकी? शून्य होगी, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट है, ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ 12 क्वेश्चंस लेके आए थे, कल से क्वेश्चनों की मात्रा बढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग का सहयोग चाहिए इस पे। अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई तो पैसा लगना नहीं है, कोई चार्ज तो लगता नहीं है। लाइक बस करना है आपको वीडियो, जिससे हमको पता चलेगा कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ताकि हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना, टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो आप लोगों से आशा है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी नए हैं, ठीक है, वो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है आपको। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ पे जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।